ओके सो प्रीवियस सेशन में हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जाए, मोमेंट रिलीज क्या होती है, उसे कैसे चेक किया जाए, ये हमने सीखा था। और यहाँ तक हमने मॉडलिंग को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने स्टेयरकेस के जो मिड लैंडिंग के बीम है वो कैसे बनाई जाए वो भी हमने सीख लिया था। अभी हमें आगे इस प्रोजेक्ट के अंदर डायाफ्रागम का असाइन करना है। सो देखिए, हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर रिलीजेस जो हमने असाइन किए थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको वो रिलीजेस चेक करने हो तो डिफाइन पर आ जाइए। यहाँ पर हमें सॉरी, डिफाइन पर नहीं, व्यू पर आ जाइए। यहाँ पर हमें सेट डिस्प्ले ऑप्शन का बटन मिलेगा। इसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट असाइनमेंट के अंदर आना है। यहाँ पर फ्रेम, क्योंकि हमने जो रिलीजेस अप्लाई किए थे वो बीम के ऊपर अप्लाई किए थे, सो फ्रेम के अंदर आना है। फ्रेम में यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस, देखिए यहाँ पर एंड रिलीजियस करके बटन आएगा। एंड रिलीजियस पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें रिलीजियस दिखाई देने वाले हैं। तो कभी कभी ई टैब्स के अंदर ये चीजें हाइड हो जाती है। अगर आपको शो करनी हो तो यही ऑप्शन हमें हर वक्त काम में आने वाला है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन। ओके, सो हम नीचे के फ्लोर पर आएंगे। यहाँ पर भी हमने रिलीजियस असाइन किए थे, फिर से नीचे के फ्लोर, ये हो जाएगा ये फ्लोर, ये हेडरूम टॉप का फ्लोर है। नेक्स्ट वन, ये टेरेस फ्लोर है। नेक्स्ट वन, और ये फर्स्ट फ्लोर। देन ये प्लिंथ लेवल। ओके, सॉरी, मिड लैंडिंग हो गया। नीचे प्लिंथ लेवल आ जाएगा, ये प्लिंथ लेवल हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसी के अंदर हमने जो स्लैब को असाइन किया था, तो स्लैब में हमें डायाफ्रागम असाइन करना है। सो बेसिकली डायाफ्रागम क्या करता है कि जो लैटरल लोड स्ट्रक्चर पर आने वाला है उसे इक्वली हर एक कॉलम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके, सो बेसिकली लैटरल लोड इस हम हर एक स्लैब का कंसिडर करेंगे यहाँ से। बट ये फ्लोर के अंदर जो भी कोप्लेनर स्लैब्स होंगे उसे ही कंसिडर कीजिए। अगर यहाँ पर आपके पास स्टेयरकेस का स्लैब होगा तो उसे आप कंसिडर मत कीजिए। ओके, स्लैब को हमने सेलेक्ट कर दिया है। हमें यहाँ पर असाइन पर आना है। असाइन के अंदर हमें शेल के अंदर आना है, क्योंकि हम स्लैब के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो हम शेल के अंदर आएंगे। शेल में हमें यहाँ पर डायफ्रागम का ऑप्शन दिखाई देगा। सो डायफ्रागम पर हम क्लिक करेंगे। डायफ्रागम के अंदर यहाँ पर D1 डायफ्रागम है, हम D1 को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये डायफ्रागम हर एक कॉलम पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी हमें ऊपर के फ्लोर पर एक और डायफ्रागम असाइन करना है, बट हमारे पास डायफ्रागम D1 ही है। तो हमें बेसिकली एक और डायफ्रागम को डिफाइन करना होगा। तो हम फिर से डिफाइन पर आएंगे। यहाँ पर हमें डायफ्रागम का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर डायफ्रागम है। डायफ्रागम के अंदर डिफॉल्ट के अंदर D1 अवेलेबल है, हमें ऐड न्यू डायफ्रागम करना है। डायफ्रागम का नाम हो जाएगा D2। और ये डायफ्रागम रिजिड है या सेमी रिजिड है। सो हमारा ये जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है तो ये रिजिड डायफ्रागम हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो ओके करेंगे। और एक टेरेस फ्लोर के लिए हमें डायफ्रागम चाहिए, हेडरूम टॉप के लिए। तो यहाँ पर फिर से ऐड न्यू डायफ्रागम करेंगे D3, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। सो अभी देखिए हम टेरेस फ्लोर पर है। हमने फिर से इन स्लैब्स को यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट कर दिया। असाइन पर आना है। यहाँ पर हम शेल पर आएंगे और यहाँ पर डायफ्रागम सेलेक्ट करेंगे। सो डायफ्रागम के अंदर हमें D2 डायफ्रागम सेलेक्ट करना है अभी, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। नेक्स्ट वन, अभी हमें हेडरूम टॉप के लिए सिलेक्ट करना है। सो फिर से ये अब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें हेडरूम का स्लैब दिखाई देगा। हम फिर से यहाँ पर असाइन पर आएंगे, देन अगेन शेल पर आएंगे और यहाँ पर हमें डायफ्रागम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और D3। सो हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग डायफ्रागम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सो ये हो जाएगा सेट। अगर 3D व्यू के अंदर चेक किया जाए तो इस तरीके से हमें कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, अगर हम असाइन और यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइन बटन पर क्लिक कर दें तो बेसिकली ये डायफ्रागम यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अगर फिर से चेक करना हो तो व्यू पर आ जाइए, सेट डिस्प्ले ऑप्शन पर आइए, देन ऑब्जेक्ट असाइनमेंट पर आ जाइए। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट नहीं तो देखिए यहाँ पे डायफ्रागम एक्सटेंड का ऑप्शन मिलेगा। सो डायफ्रागम एक्सटेंड पर आप क्लिक कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाई देगा। सो देखना हो तो देख सकते हो, नहीं तो सिंपली आप फ्लोर प्लान पर आ जाइए। फ्लोर प्लान पर आने के बाद
कोई भी एक स्लैब सिलेक्ट करके राइट क्लिक बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस स्लैब पर कौन सा डायाफ्रागम असाइन किया गया है। सो यहाँ पर देखिए D1 का डायाफ्रागम असाइन कर दिया है हमने। सो यहाँ पर ये दिखाई देगा। ओके। तो चेक करने के लिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया डायफ्रागम के बारे में। अभी हमें स्ट्रक्चर के लोड्स बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। तो स्ट्रक्चरल लोड कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे और ऑटोकैड का इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए, हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर आएंगे और एक्सेल के अंदर हमें एक्सेल के अंदर हमें बेसिकली लोडिंग को कैलकुलेट करना है। अभी लोडिंग कैलकुलेट करने के लिए हम पहला लोड देखेंगे जो होता है डेड लोड। तो हम यहाँ से डेड लोड कंसिडर करेंगे। डेड लोड का जो कोड है वो है IS 875 पार्ट 1। ओके। तो इसके अंदर डेड लोड IS 875 के अंदर आपको अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी प्रोवाइड की है। सो अगर आपको वॉल का लोड कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेंसिटी आपको IS 875 से मिल जाएगी और वॉल्यूम आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमारे पास जो वॉल का लोड होगा वो पूरे बीम पर आने वाला है। तो हर एक बीम का हम लेंथ कैलकुलेट करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके वहां पे लोड अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हर एक बीम के लिए 1 मीटर का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। 1 मीटर पर कितना लोड आने वाला है वो कैलकुलेट करेंगे और वही UDL की तरह कंसिडर करके उस बीम पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमें कंसिडर करना है। ओके। सो ये कंसिडर करते समय हमें बेसिकली वॉल की लेंथ, विड्थ, हाइट, डेंसिटी, इन चारों का हमें इस्तेमाल करना होगा। ओके। ये हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें बेसिकली यहाँ पर डेड लोड के अंदर हम ऐड कर देंगे एक्सटर्नल वॉल। तो जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर आप लिख दीजिए समथिंग वॉल, देन इंटरनल वॉल, देन पैरापेट वॉल, देन अगेन बालकनी वॉल, हेडरूम वॉल, देन स्टेयरकेस वॉल और एक्सेट्रा होंगी तो वो वाली हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद उसका होगा लेंथ, देन थिकनेस मतलब विड्थ, देन हाइट, देन डेंसिटी ऑफ ब्रिक या फिर वॉल जो भी होगा वो, देन लोड हमारा हो जाएगा टोटल। ओके। तो लोड को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें हर एक वॉल का पर मीटर लेंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो ओके, तो हम पर मीटर हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल के अंदर बेसिकली 1 मीटर का लेंथ हो जाएगा। थिकनेस थिकनेस है उसकी 0.23। सो हमें इस ऑटोकैड के अंदर दिया गया है थिकनेस 0.23 मीटर का। तो एक्सटर्नल वॉल विल बी 0.23 मीटर, सो 0.23 meters, then height will be 3 meters and density of brick with plaster and etc things 20। so लोड हो जाएगा, हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, ये प्रोडक्ट कर देंगे हर एक का, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, और इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये 13.8 ये हो जाएगी वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। ओके। तो हमारा जो यूडेल होगा ये किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आने वाला है। लेंथ के बाद यहाँ पर फिर से हमें लेंथ इंटरनल वॉल की लेनी है। 0.15 का उसका थिकनेस हो जाएगा। हाइट विल बी 3 मीटर्स, डेंसिटी अगेन 20 मीटर्स, और यहाँ पर हमें इसे ही ड्रैग करके लेना है तो 9। देन पैरापेट वॉल का लेंथ 1 मीटर, थिकनेस विल बी 0.23 मीटर जो हमें प्लान के अंदर दी गई है। हाइट विल बी 1 मीटर और 1.05, आपके पास जो भी हो वो आप रख सकते हो। डेंसिटी 20। एंड देन लोड, लोड हम यहाँ से सिंपली ऐसा ट्रैक कर लेंगे तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। देन बालकनी वॉल 1 मीटर, थिकनेस विल बी 0.15 मीटर, हाइट विल बी 1 मीटर, डेंसिटी अगेन 20। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ओके, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। देन हेडरूम, अभी हेडरूम का जो लेंथ है वो 1 मीटर, थिकनेस है 0.23 मीटर्स की। देन हाइट हाइट यहाँ पर हम 2.5 मीटर एज्यूम कर रहे थे तो वहाँ पे भी दिया गया था 2.5। डेंसिटी ऑफ ब्रिक 20, ये हो जाएगा। देन स्टेयर केस का वॉल यहाँ पर हम 1 मीटर कंसिडर करेंगे।
थिकनेस 0.23। ओके। और हाइट हाइट यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर का ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर डेंसिटी 20। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए हमने क्या क्या कैलकुलेट किया इस तरीके से। और ईटैब्स के अंदर चेक कर सकते हैं। ईटैब्स के अंदर अगर थ्री व्यू के अंदर आ जाए तो थ्री व्यू के अंदर आपको यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल वॉल का बीम, ये इंटरनल वॉल का बीम, ये स्टेयरकेस देखिए 1.5 मीटर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक प्लेन से यहाँ तक 1.5 मीटर। और यहाँ से आगे 3 मीटर होगा और यहाँ से ऊपर 4 मीटर है। बट लगभग हम 3 मीटर कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे विंडो का जो गैप होगा वो चला जाएगा, बीम का डिप भी चला जाएगा। तो लमसम हम यहाँ पे 3 मीटर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। देन पैरापेट ऊपर 0.23 का होने वाला है, तो पैरापेट बालकनी का वॉल 1 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन लोड्स को कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हमें लोड्स का कैलकुलेशन करना होता है डेड लोड के लिए। ओके, डेड लोड विल बी वॉल का लोड हो जाएगा। ओके, अगर स्लैब पर लोड चाहिए तो स्लैब पर फ्लोर फिनिश का लोड लेंगे। स्लैब फ्लोर फिनिश लोड, तो फ्लोर फिनिश का लोड डायरेक्टली हम 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से ये हो गया स्लैब का फ्लोर फिनिश। तो ओके, तो ये हो चुकी है हमारी डेड लोड की कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट।